वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज रात 9 बजे से आज रात 1 बजे तक टुनाइट फीलिंग्स। तो करंट फीलिंग्स जो वो आज रात को आपके लिए सोच रहे हैं, जो कुछ भी उनके दिल और दिमाग में आपके लिए चल रहा है, ये वीडियो उसी पे है, कलेक्टिव्स के लिए। एनर्जी चेक करेंगे हम उनकी, करंट फीलिंग्स देखेंगे इस वक्त उनका आपके लिए क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के कार्ड्स में जो एनर्जी फील की है वो एक जल्दबाजी की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा भी बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में कर बैठते हैं, गुस्सा भी निकाल देते हैं और धीरे धीरे जब उनका गुस्सा ठंडा होता है, मन शांत होता है, तब ये पर्सन सोचते हैं कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ। ध्यान रहे, रीडिंग जेंडरलेस है, टाइमलेस है और जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी के लिए होती है, मैरिड अनमैरिड के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और जो लोग बार बार कमेंट सेक्शन में ये पूछते रहते हैं अक्सर कि मेरे पर्सन पहले तो बहुत अच्छे थे, डेली फ़ोन पे बात होती थी, मेरा हाल पूछते थे, मेरे साथ फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाते थे, मुझे आइडियाज़ देते थे, मेरे साथ एंजॉय करते थे लाइफ, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट मुझसे कम क्यों हो गया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं और गाइस एक एक कमेंट पे रिप्लाई देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो बात मैं आपको रीडिंग में बोलकर बता सकती हूँ वो मैं लिख कर नहीं समझा सकती। तो आप किसी भी वजह से अगर अपने पार्टनर से दुखी हो, परेशान हो, या आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे एक ही अकाउंट है, यूट्यूब पे भी मेरा एक ही चैनल है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। लेकिन आपको इंस्टा पे जाकर पहले फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, उस फॉलो ऑप्शन को दबाने के बाद आप मुझे अपना मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी इंस्टा पे, ठीक है। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। तो अभी राइट नाउ ये जल्दबाजी में है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, उसके 5 दिनों के अंदर ये आपसे कांटेक्ट में आ जाए। अब सब लोगों के लिए ये नहीं होगा कि सबके पार्टनर 5 दिन में आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि अगर वो 5 दिनों में आपसे कांटेक्ट नहीं भी करते तो 5 दिन लगातार आप उनके दिल और दिमाग में छाए रहोगे। वो सुबह उठेंगे, आपका ख्याल आएगा, मैसेज करने का सोचेंगे, शायद मैसेज लिखेंगे भी, लेकिन फिर उस मैसेज को सेव करके रख लेंगे कि नहीं अभी नहीं, बाद में भेजूंगी या बाद में भेजूंगा। ये उनके साथ अगले 5 दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाला है। रात के टाइम भी सोचेंगे और सुबह के टाइम भी, क्योंकि इनकी जो सन एनर्जी और मून एनर्जी है वो बहुत ही एक्टिवेट होने वाली है। अभी रिसेंटली मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो जब कभी भी बुध ग्रह वक्री होता है, बुध हमारा कम्युनिकेशन है, बुध हमारा संचार है, बुध हमारी वाणी है, स्पीच, बुध हमारी राइटिंग है, हमारी कम्युनिकेशन के अलावा मीडिया है, फ्रेंड सर्कल है, बुध हमारा बिजनेस एंड ट्रेड है, कैलकुलेशंस हैं। तो जो भी चीज़ें बुध से देखी जाती हैं, आप किस तरह से बात करते हो, आप किस तरह से लिखते हो, अपने बातों को मैसेज में कैसे टाइप करते हो, बुध हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में 3rd हाउस को रूल करता है, जिसका लॉर्ड बनता है बुध ग्रह जेमिनी, जो मिथुन राशि है और जो वर्गो राशि है, कन्या राशि, इनका एक ही लॉर्ड है बुध ग्रह। तो
बुध का वक्री होने से आप लोगों के जीवन में कुछ ओल्ड पैटर्न्स सरफेस लेवल पर आ जाएंगे। रेपिटेशंस हो सकती हैं, रीथिंकिंग हो सकती है, रीइवैल्यूएशन हो सकती है। पर्सन बार बार ये सोच सकते हैं कि मैंने पास्ट में क्या कर दिया, क्यों मैंने उसको अपने दिल में जगह नहीं दी, क्यों मैं उसको बड़े बड़े सपने और वादे दिखाकर उन सपनों पे एक्शन नहीं ले पाया। तो अपने अंदर उनके एक उथल पुथल मचने वाली है। ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड दुनिया में हर इंसान के जीवन में असर देता है, चाहे आपकी कुंडली बनी हो या ना बनी हो। ये ग्रह तारामंडल में, आकाश में, ब्रह्मांड में अपना काम कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते कुंडली वुंडली को, हम बर्थ चार्ट में बिलीव नहीं करते, हम हॉरोस्कोप नहीं मैच करते। मत करिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो ग्रह सृष्टि में आ चुके हैं, जिनको सुप्रीम गॉड ने, सुप्रीम पावर ने इस यूनिवर्स में बना दिया है, उन ग्रहों की जब जब एनर्जीज़ हाई या लो होती हैं, तब तब धरती पर सभी जीव जंतुओं पर, इंसानों पर उसका असर होता है। तो अब मैं रीडिंग के बीच बीच में ये आपको एस्ट्रोलॉजी की बातें इसलिए बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे हाथ में नहीं होती, वो हमारे डेस्टिनी कह लो, हमारे कर्मास कह लो, या फिर यूनिवर्स की एनर्जी कह लो, उसके हिसाब से चलती हैं। कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं सॉरी बोलते हुए। आप लोगों के लिए अगले 14 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 14, नंबर 6 और नंबर 9, नंबर 2, नंबर 17, 23, 27, 29, ये कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर आपके पर्सन की जन्म की तारीख भी हो सकती है, और ये नंबर आपकी जन्म की तारीख भी हो सकती है। जिन लोगों पर अगले 5 दिनों में और अगले 14 दिनों में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस क्योस ला सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा सकता है, ओवरथिंकिंग दे सकता है। कुछ लोग ये भी सोचने वाले हैं कि अगर वो नहीं कॉल कर रहे तो मैं चला जाता हूँ या मैं चली जाती हूँ, क्यों ना मैं उनको जाके कोई सरप्राइज़ दे दूँ। ये आपके अंदर भी अगले 5 से 14 दिनों में होने वाला है। कुछ लोगों का बहुत मन करेगा कि मैं उस इंसान से बात करूं। शायद आप कोई नई ऐप डाउनलोड करके किसी नए नंबर से, किसी नए अकाउंट से पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। पर्सन को किसी म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा कांटेक्ट करने के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का खुद पे काबू नहीं रहने वाला। ये बुध वक्री आपकी एनर्जी को इंटेंसिफाई करेगा। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जिनको पता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, फिर भी वो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये सोचकर कि एक ना एक दिन मेरे पर्सन अपनी गलती मान जाएंगे, सॉरी कहकर पुराने गुस्से गिले दूर करते हुए मेरी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएंगे और मुझे कमिटमेंट दे देंगे। तो आप में से कुछ लोग बहुत सालों से शायद इस रिलेशन में कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, क्योंकि आज की रीडिंग में जो ज़्यादा एनर्जी आई है वो उन लोगों की एनर्जी में फील कर रही हूँ जिनका रिलेशन अपने पर्सन से पिछले 3 साल से ज़्यादा पुराना है। यानी कि आपके रिलेशन को 3 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब अगर किसी का 3 साल के अंदर रिलेशनशिप बना है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आया है पिछले 3 सालों में या पिछले 6 महीनों में या 1 साल में,
उनकी एनर्जी आज की इस रीडिंग में सिर्फ 30% है। 70% वो लोग हैं जो ओल्ड रिलेशन में बहुत ज़्यादा आना जाना पार्टनर की वजह से फील करते हैं। कभी पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार देते हैं, कभी पर्सन आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा टच करते हैं, आपका हाथ पकड़ना, आपको किस करना, आपके साथ जो भी इंटीमेट मोमेंट्स हैं, मेमोरीज़ हैं, जो पुराना टाइम आप दोनों ने साथ में एंजॉय किया है, वो आपको बहुत याद आता है और इनको भी आता है। तो सेपरेशन अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि मुझे इसी इंसान से कमिटमेंट मिल जाए, शादी के लिए ये पर्सन मुझे बोले, तो उसमें मुझे अभी थोड़ी देर लग रही है। कम से कम आप 1 से 1.5 महीना वेट करिए, क्योंकि अभी कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इंटेंसिफाई करने वाले हैं। कभी तो ऐसा लगेगा कि बस यही पर्सन मेरी लाइफ है। कई बार ऐसा भी आपके मन में ख्याल आएगा कि अब इस रिश्ते को मैं झेल नहीं पा रहा या झेल नहीं पा रही, मुझे चुप रहना है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो कंबस्ट हो रहे हैं। 3 से 4 ग्रहों की एक ही घर में जब कंबशन हो जाता है, काफ़ी सारे प्लैनेट्स इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो वो अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज़ भी करते हैं और क्लैशेस होते हैं। तो अगले कुछ दिन आपको सतर्क रहना है। पार्टनर अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर पार्टनर आपकी लाइफ में अब नहीं आ रहे तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जो टाइम है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा केओटिक है। सिचुएशन कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बैलेंस जा सकती हैं। देन यहाँ पे मुझे कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन रंगों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये रंग आपकी हार्ट चक्र की एनर्जी के साथ साथ मूलाधार चक्र, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, ओवरऑल आपके जो 7 चक्रा है बॉडी के, उनको बैलेंस करने में मदद करेंगे। पहला रंग है, आपको लाल रंग यूज़ करना है, रेड कलर। दूसरा मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर, येलो कलर और यहाँ पे मुझे पर्पल कलर भी दिख रहा है। तो ये रंग अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, कैसे भी यूज़ करो, इन रंगों के कपड़े पहनना शुरू कर दो। और अगर आप कपड़े नहीं पहनना चाहते तो इन रंगों का रुमाल अपने पास रख लो, हैंकी। वो भी नहीं करना चाहते तो इन रंगों का के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो, सब्जियां और फल लेना शुरू कर दो। अगर आप वो भी नहीं करते, क्योंकि बहुत लोग हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते, उनको अच्छे नहीं लगते, तो इन रंगों के आप स्टेशनरी आइटम रख सकते हो, पेन रख सकते हो, अपनी पर्सनल डायरी रख सकते हो, अपना वॉलेट रख सकते हो। अपने कपड़ों के अलावा एक्सेसरीज़ में इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस रूम में आप सोते हो, आपका बेडरूम, या फिर जिस रूम में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जैसे कुछ लोग 9 से 10 घंटे ऑफिस में होते हैं, तो दिन के कई घंटे उनके उस ऑफिस के वर्क डेस्क पर निकल जाते हैं। तो आप अपने ऑफिस के टेबल पर इन रंगों के फ्लावर, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर कोई आप डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो। और जो लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, जिन्हें लगता है कि क्रिस्टल्स उनको हील करते हैं, तो क्रिस्टल ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपको काम आने वाला है। अगर आपने कोई फेक क्रिस्टल पहना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ, या कोई फाइबर क्रिस्टल पहने हुए हैं जो आजकल बहुत धड़ल्ले से ऑनलाइन बिक रहे हैं, और साथ में एक छोटा सा आपको वो सर्टिफिकेट भी दे देते हैं ऑथेंटिकेशन का, जो कि फैक्ट्रीज़ में क्रिस्टल्स बने होते हैं, वो वाले आपको नहीं चाहिए। आपको धरती से जो निकलते हैं, जैसे धरती के अंदर से ओरिजिनल जो जेमस्टोन निकलते हैं, जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स निकलते हैं, आपको वो यूज़ करने हैं। ये मैंने आपको एक सजेशन दिया है, मानना या ना मानना आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि क्रिस्टल हमें हील करते हैं, लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है।
अब मैं आप लोगों के लव मैसेज पढ़ूंगी। उन लोगों के लिए ये लव मैसेज निकल कर आए हैं जिनके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, आना भी चाह रहे हैं लेकिन खुद को रोक भी रहे हैं। पहला मैसेज है, इतनी देर इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे नहीं पता हम दोनों का साथ में भविष्य क्या होगा। तो गाइज, इस मैसेज से आपको आंसर मिल गया है। आपके मन में जो दुविधा बनी हुई है, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट भी करते हो लेकिन फिर भी आपका ट्रस्ट ये तोड़ते हैं, बार बार धोखा देते हैं, बार बार आपको लेट डाउन फील कराते हैं, बार बार आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, बहुत सारी आदतों को बदल दिया, बहुत सारे लोगों से कनेक्शन को कट किया, क्योंकि इन्होंने आपको शुरू शुरू में बोला भी होगा कि अगर मेरे साथ रिलेशन में रहना है तो तुम्हें इतने लोगों के साथ कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े शक्की भी हैं। कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। और कई बार उनको ये लगता है कि शायद आप कंट्रोलिंग हो, आप डोमिनेटिंग हो, आप शायद उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हो। तो कुछ लोगों में ये पास्ट में इसी वजह से आपसे दूर चले गए होंगे क्योंकि उनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद थी, आज़ादी। मैं जिससे मर्जी बात करूं, मुझे कोई पूछे ना मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों इतनी देर तक रात को ऑनलाइन आता हूँ या आती हूँ, मैं क्यों अपने दोस्तों से अपने पार्टनर को नहीं मिला रही या मिला रहा, मैं क्यों अपने घर पे इस रिलेशन के बारे में नहीं बता रहा या बता रही। तो वो ये सब नहीं चाहते थे। बाकी मुझे अगला जो मैसेज मिला है वो बहुत ही रोमांटिक मैसेज फील हो रहा है। मुझे सिर्फ तुम्हें एक बार देखना है और हाथ पकड़ के तुम्हें किस करना है। वाह, बहुत रोमांटिक एनर्जी है। हार्ट चक्रा आप अपना ओपन रखें। दिन में ना आप सुबह और रात को सोने से पहले अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर ये बोला करें 5 बार या 3 बार या 7 बार कि मेरे जीवन में बहुत सारा प्रेम है, मुझे हर इंसान प्रेम करता है, मैं जहाँ जाता हूँ या मैं जहाँ जाती हूँ हर कोई मुझसे प्रेम से बात करता है, मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। दिन ब दिन मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन बहुत रोमांटिक, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। ये 3-4 लाइनें अगर आप डेली बोलते हो सुबह उठकर, अब इसको बोलने के लिए आपको नहा धोकर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सुबह उठते हो अपने बेड पर पालती मारकर बैठ जाओ, जैसे आसन लगाते हैं आसन की मुद्रा में, और सिर्फ 1 मिनट का ये अफर्मेशन है। अपने आप को अफर्मेशन देना है। अपने आप के लिए दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, हाई एनर्जी के साथ करनी है। और बोलते हुए ना अपना मूड जो है उसको बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लाना, क्योंकि कुछ लोग बोल तो रहे होते हैं लेकिन उनके मन में ये चल रहा होता है, यार जो इंसान मुझसे इतनी देर से बात नहीं कर रही या कर रहा, वो अब क्या बात कर लेगा, अफर्मेशन बोलने से क्या ही हो जाएगा। वो टेस्ट करते हैं इन चीज़ों को कि ये बोलने से ऐसा कैसे हो सकता है, ये करने से ऐसा क्यों होगा, जो इतने टाइम से नहीं हुआ वो अब कैसे सही हो जाएगा। तो इसका एक ही आंसर आपको दूंगी, जब ये पर्सन आपके जीवन में आए थे तो क्या आपने सोचा था कि इस टाइप का पर्सन आपको मिलेगा। जब आपने उस टाइम नहीं सोचा, समझा नहीं, जाना नहीं, तुरंत इनके प्यार में आप पड़ गए हो। क्योंकि इस रीडिंग से मुझे काफ़ी कुछ समझ आ रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने इनको बहुत जल्दी प्यार कन्फेस कर दिया था। आप बहुत जल्दी इनसे अट्रैक्ट हो गए हो, बहुत जल्दी इनके प्यार में पड़ गए थे।
हो सकता है ये भी ऐसे ही हो, वाइस एंड वर्सा, एनर्जी रेजोनेट करती है रीडिंग में। जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ शायद वो ऐसे थे जिन्होंने बहुत जल्दी आपको प्रपोज कर दिया, बहुत जल्दी लव कन्फेस कर दिया, बहुत जल्दी आपसे फ्यूचर में शादी का प्रॉमिस कर लिया, बहुत जल्दी आपके साथ उन्होंने पूरी दुनिया अपनी समझ ली कि बस यही मेरा वर्ल्ड है, यही मेरा संसार है। तो अभी भी ना कुछ चांसेस हैं कि ये पर्सन फ्लर्टिंग एनर्जी में ज़्यादा है, प्लेफुल एनर्जी में। कुछ लोगों के पार्टनर जमकर फ्लर्टिंग करेंगे अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, अगर आपकी इनसे बात होती है। कुछ लोगों का पार्टनर तो मुझे थोड़ा झगड़ालू किस्म का, गुस्सा करने वाला, शक करने वाला या करने वाली लग रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही लविंग, कोजी वाइब्स, वार्मथ और बहुत ज़्यादा ना एक सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। और ये पर्सन अगले कुछ दिन ना आपकी फ़ोटो भी बहुत देखेंगे, आपकी पिक्चर इनके पास कोई है, कोई तस्वीर है, चाहे उन्होंने फ़ोन में सेव करके रखी हुई है या फिर उनको आपका सोशल मीडिया पता है कि आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट एक्टिव है, या आप काफ़ी सोशली एक्टिव रहने वाले इंसान हो जो जल्दी जल्दी अपनी डीपी चेंज कर लेते हैं, स्टेटस डाल देते हैं। तो शायद इनको उसी को देखकर, उसी के बारे में सोचकर, उसी को बार बार फील करके अपने अंदर एक खुशी फील होने वाली है कि मैं कम से कम इसको देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर निकला है और ये लेटर उन लोगों के पार्टनर का है जो थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी ना कोई भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, अगर आप मैरिड हो तो इन लॉज हो सकते हैं। और सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, जो मैच करे वही रखिए, जो ना मैच करे उसको ज़बरदस्ती अपने से जोड़ने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके ऑफिस में काम करने वाला कोई इंसान हो सकता है या हो सकती है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो हो सकता है कि ये किसी एक्स के साथ अभी भी कांटेक्ट में हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको चिढ़ाते बहुत हो, टीज करते हो, फ्लर्टिंग के साथ साथ कई बार आपको इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देते हो आपका रिएक्शन चेक करने के लिए कि मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, मैं क्यों तुम्हारे लिए अपना टाइम ख़राब करूं, मैं क्यों तुम्हारे पीछे अपने आप को ज़िंदगी में बोर और स्टिल फील कराऊं। तो शायद ये आपको चिढ़ाने के लिए बोलते हो या वाकई में ये ऐसे हो भी सकते हैं, क्योंकि चांसेस हैं, कार्ड्स में जो आया है मुझे बोलना पड़ता है, चाहे आपको सुनने में अच्छा लगे या ना लगे। हो सकता है ये ऐसे हो, प्लेयर एनर्जी में हो। तो नाम का लेटर है पहला FHAREUJ और P लास्ट लेटर है K। तो ये लेटर्स आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है, जो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी में बहुत सारे और भी फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, जैसे इनका जॉब या बिजनेस ऐसा है, वो तीसरी सिचुएशन बन गई है आप दोनों के बीच में कि ये टाइम नहीं दे पाते, आपसे बात नहीं कर पाते, प्लान बना लेते हैं लेकिन उस प्लान के ऊपर प्रैक्टिकली कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल फियर्स भी हैं, कुछ ऐसे इनकी हैबिट्स भी हैं जिनको इन्हें बदलना होगा। ये कई बार ना ओवर इंडल्जेंट
बन जाते हैं। अगर दोस्तों में बिजी हैं तो दोस्तों में ही बिजी रहेंगे, घूमना फिरना, एंजॉय करना, दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना या फिर मूवीज़ देखने जाना, मॉल घूमना, शॉपिंग करना, पार्टीज़ करते हैं, हाउस पार्टी, क्लब पार्टीज़, नाइट आउट करना, कोई एडिक्शन हो सकता है इनको। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल पार्टनर्स रखे हुए हैं इन्होंने, चाहे उनके साथ ये टाइम ही पास कर रहे हैं फ़ोन पर, क्योंकि डेटिंग ऐप्स बहुत सारी हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग सोशल ऐप्स पे बहुत एक्टिव होते हैं अलग अलग फेक अकाउंट बनाकर। तो ये बहुत कम लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, सबको परेशान नहीं होना कि मैम आप तो ऐसा नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो। देखो, टैरो रीडर का काम होता है आपको सच बताना, आपको डराना नहीं। आपको बहुत चैनल ऐसे मिल जाएंगे, यूट्यूब में ऐसे चैनल भरे हुए हैं टैरो रीडर्स के, जो सिर्फ अच्छी बातें ही बताएंगे। वो आपकी याद में खाना पीना छोड़कर बैठ गए हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा, वो दोस्तों को भी नहीं मिलते, वो घर में ही रहते हैं, वो बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, लाइफ बहुत प्रैक्टिकल है। हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग है। तो कीप एन ओपन माइंड, बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, कीप योर एनर्जी ऑलवेज हाई एंड पॉजिटिव। अपने आप को कोशिश करा करो एलिवेट रखने की। ज़िंदगी जो है वो रोलर कोस्टर ही होती है, लाइफ कभी भी एक स्मूथ रोड की तरह नहीं है, बस एक प्लेन सड़क है, आप उस पर चले जा रहे हो। ज़िंदगी ऐसी नहीं है, अब उस सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर भी आएगा, उस सड़क के ऊपर ट्रैफिक लाइट भी आएगी, उस सड़क के ऊपर आपको गड्ढे भी मिलेंगे। तो ज़िंदगी जो है वो इसी तरह है। अभी फ़िलहाल जिन लोगों का सेपरेशन है उनके लिए मैं पोर्टल वाली रीडिंग लेकर आऊँगी, जो बहुत जल्दी आएगी चैनल पर। वो रीडिंग आप मिस आउट मत करना, वो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिफाई करेगी आपके पार्टनर के साथ सिचुएशंस को, एनर्जी को, फ्यूचर को, एक्शन को। तो उसे मत देखना भूलना, ठीक है? बहुत जल्दी आएगा वो वीडियो। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे आप दोनों के बीच में सिचुएशन है वो ये है कि ये आपको पसंद बहुत करते हैं, लेकिन किसी चीज़ से ये रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, किसी चीज़ से बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन रहना चाहते हैं रिलेशन में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये बहुत ही मनी माइंडेड प्रैक्टिकल लग रहे हैं। शायद ये पर्सन ऐसा है कि जिसको अपने जीवन में ना पैसा बहुत कमाना है, नाम, फेम, शोहरत, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, काफ़ी सारा फेम चाहिए इनको। तो शायद इनका भी फोकस जो है ना वो एसेट बिल्डिंग की तरफ है, अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, एसेट बना रहे हैं अपनी लाइफ में। प्रॉपर्टी है, पैसा है, घर है, और अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं अपने आप को ना, मतलब सपने बड़े ऊंचे हैं इस इंसान के। तो शायद ये रिलेशन में कई बार यही सोचते रह जाते हैं कि यार अभी मुझे रिलेशन और प्यार का स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे अपना काम पे ध्यान देना है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं जिनको मैंने विश लिस्ट में डाला हुआ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी चाहिए। तो ये पर्सन थोड़े से ना मुझे आपसे अलग लग रहे हैं, बट आप दोनों या तो कार्मिक पार्टनर हो, क्योंकि आप दोनों का ये रनर चेजर पैटर्न ख़त्म नहीं हो रहा, या फिर आप दोनों पास्ट लाइफ के सोलमेट्स हो जो इस जन्म में ठोकर खाकर फिर दोबारा मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ पे राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर देवी माँ, माँ शक्ति, माँ दुर्गा, महाकाली, लॉर्ड हनुमान, साईं बाबा, शिव शंकर, खाटू श्याम, और हो सकता है कि मंत्र साधना, कुंडलिनी जागृत करना, या फिर रेकी सीखना, टैरो के बारे में और जानकारी लेना। अपनी कुंडली को कुछ लोग यहाँ पे खुद भी पढ़ते होंगे, वीडियोस देखकर या ब्लॉग्स देखकर, वेबसाइट सर्च करके, नेट पे कुछ ना कुछ ढूंढते हो, क्योंकि आपका जो कोई स्पिरिचुअल पर्पस है वो इस पर्सन के आने के बाद ही ट्रिगर हुआ है, और आपके कारण ये पर्सन ट्रिगर हुए हैं। तो आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कार्मिक
कनेक्शन मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोग डिवाइन फेमिनिन हैं, लेकिन आपका पर्सन अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है। उसको भी अपनी डिवाइन एनर्जीज को जोड़ना है। वो केवल एक मैस्कुलिन एनर्जी में है जो डिस्टॉर्टेड है। खैर, ये बातें कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगी। डोंट वरी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ये पर्सन का आने का मैंने आपको बता दिया है कि कब तक ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आने का, और मैंने ये भी बता दिया है कि अगर ये आते हैं तो थोड़ी फ्लर्टेशियस एनर्जी में होंगे। झगड़ा और लड़ाई और गुस्सा ये भी कर सकते हैं। अचानक से उल्टा पुल्टा बोलकर नंबर ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, कुछ लोगों में ये भी हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए अगले कुछ दिनों में रोमांटिक एनर्जी काफ़ी एक्टिवेट रहेगी, आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। आपको ये डेट पे ले जाने का भी प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले हो। वो मीटिंग चाहे वर्चुअल हो, चाहे फिजिकल हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू ही अरेंज करवाएं मीटिंग, या खुद ही डायरेक्ट बोल दें कि मुझे तुम्हें मिलना है। या फिर अगर आपका कोई आने वाले दिनों में जन्मदिन है या इनका आ रहा है, तो आपका भी मन कर सकता है इनको सरप्राइज़ देने का कि चलो मैं ही आज इनको कॉल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं ही पूछ लेता हूँ। तो कुछ लोगों का गुस्सा गिलाब ख़त्म होने वाला है। मिलन का टाइम नज़दीक है। पोर्टल वाला वीडियो आएगा, उसको मिस मत करना, उसमें और भी खुलासे करूँगी। आज के लिए इतना ही है। रीडिंग पसंद आया तो कमेंट में लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार। और जो भी सच्चा प्यार करता है ना, आज बिना कमेंट किए जाएगा नहीं। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। और हाइप का बटन यूट्यूब पे आपको नज़र आएगा, वो एक तरह से लाइक ही है, उसको भी ज़रूर दबा देना। तो अभी लूँगी आपसे इजाज़त। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।